मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत कुछ नहीं देखा। मौजे की तरह है, इतनी नाजुक है कि हम तो उसे गोद में लेने से डर रहे थे, लेकिन जब गोद में उठाया तो बहुत खुशी हुई। छोटी और नाजुक तो बराए नाम ही है, लेकिन माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग बेबी है। दिलान ने हाथ पकड़ा तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अल्लाह उसके माँ बाप का साया सलामत रखे। तुम्हारे बड़े मेरे तोहफे को कबूल नहीं करेंगे, और वो काफी हद तक दुरुस्त भी है, मुझे इसका कोई गिला नहीं। मैंने एक और रास्ता निकाला है, मैंने बच्चे के लिए कुछ किया है। आपने एक एसएमए के मरीज बच्चे के लिए मेरे नाम से हत्या कर दिया है। बहुत खूबसूरत तोहफा है, बहुत शुक्रिया आपका दादी जान। मैं अपने भाई को जरूर बताऊंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा रुकें तो दादी जान, हम साथ में बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। शुक्रिया बेटी, लेकिन मैं थक गई हूँ, अब थोड़ी देर आराम करूंगी। मुझे रिसीव करना होगा। लाओ दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि दादी जान ने क्या दिया तोहफे में। वैसे तरीका तो बहुत अच्छा है। अल्लाह सबको शिफा दे। आमीन। आमीन। वैसे हम सभी लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। कैसे हो? तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। हालिया वाकयात ने दिल खराब कर दिया था। मेरा रुझान तो तुम्हारी तरफ ही है, तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा। काम क्या है? हमेशा काम की बात करते हो। तुमने कभी सोचा हम बैठकर आराम से बात क्यों नहीं करते? जानते हो मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, बल्कि एक बात कहूँ अगर सुनो तो। हम बात करते तो अच्छे दोस्त बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घुमाओ मत, मुद्दे पर आओ। बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हारी ऑफर पर बहुत सोचा, मगर मुझे शुबा है कि ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं। तुम सबको अपने जैसा समझते हो, लेकिन मैं जाल नहीं बिछाता, दुश्मन के सामने जाकर मर्द की तरह लड़ता हूं। तुम ज्यादा मत सोचो, जो कहा है वो ही करो। कैसे मानूं कि अकेले आओगे? फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूं। तुमने इतना एतमाद नहीं कि तुम अकेले आओ, मैं जानता हूं। बहरहाल कुछ भी हो, मेरी ऑफर अभी भी बरकरार है। ठीक है, फिर मुझे भी ये ऑफर कबूल है। तो फिर कल एड्रेस भेज दूंगा। कल ये काम खत्म होगा, अब कोई रवादारी नहीं।
बॉस आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं अकेला काफी हूं। उसके साथ कुछ देर अकेला रहने दो मुझे, उसके बाद खेलना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुमने खेल को सही जगह नहीं छोड़ा तो मैं बोर हो जाऊंगा। वैसे भी ये खेल अब मुझे बहुत बोर करने लगा है। आ जाएं। कुछ हुआ है? जवाहिर की कॉल। कल मिलने के लिए कहा उसे, मान गया वो। जंगल वाले केबिन में बुलाऊंगा। ठीक है भाई, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे ताकि उसे ट्रैप कर सके। अकेले जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता। इस पर बहस नहीं होगी फराद। फैसला हो चुका और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है ना? क्या बात है भाई? कुछ भी नहीं। वो दरअसल हम किए गए हिफाजती इकदामात का बस जायजा ले रहे थे। चाय तैयार है, जल्दी आ जाए वरना ठंडी हो जाएगी। भाई एक बार फिर सोच ले। खबरदार फराद, किसी को पता ना चले। भरोसा है तुम पर। कसम से यार, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बच्चे रात को सोते क्यों नहीं हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये अपने माँ बाप के सब्र का इम्तिहान लेते हैं। अभी कमरे से बाहर ले आओ, फिर देखो क्या करते हैं। यास्मीन, आहिस्ता बोलो। अभी अभी सुलाया है उसे, खुदा का वास्ता तुम्हें। अब की बार तो वो बहुत गहरी नींद सोई है, आसानी से नहीं जागेगी। इतने यकीन से भी मत कहो जवेरिया। जाते जाते उसकी आंखें देखी थी जैसे जबरदस्ती का सो रही हो। बहुत शरारती है वो, कंफर्म तुम पर है। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए खामोशी में रहना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। या अल्लाह, मुझे भी बस यही चाहिए। रुके रुके, अब सब लोग खामोश हो जाएं। अगर उसे हमारी आवाज आ गई तो वो फिर से उठ जाएगी। अब तुम तो पागलों वाली बातें मत करो यार। लगता है तुमने बच्चे को रोता हुआ पहली बार देखा है। इनका कुछ नहीं पता होता, कभी भी उठ जाते हैं। तो फिर क्या करें हम? 3 दिन हो गए हैं, मैं इतनी थक जाती हूँ, गिरते ही सो जाती हूँ। देखो, मुझे समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। हम ऐसा करेंगे, हाँ, हम एक एक करके सबकी बारी लगाएंगे ताकि कोई भी थके नहीं। बात में लॉजिक है जवेरिया। है ना जैवदत, जवेरिया ने माँ वाला दिमाग चलाकर ये तरीका निकाला है। तो फिर मेरी जान उठो ना, पहली बारी तुम्हारी है। दिलान को तुम देखोगे। उठो, बाप होने का फर्ज निभाओ। चलो दिलान के पास जाओ, कहीं वो उठ ना जाए। चलो उठो, जाओ। हाँ ठीक है, मैं बाप हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। मेरी बेटी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि भाभी को बच्चे के जेंडर के बारे में बता देना चाहिए। हाँ भाभी, सच में हम सब ने आपको ना बताने के लिए बड़ी मेहनत की है, और बाबा ने भी अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा काम किया है। वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटी।
अब चलता हूं मैं, नींद आ रही है मुझे। मैं भी चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट नाइट बेटी। बच्चों। बारान, किस बात से परेशान हो? अब तो बता दो मुझे। देखो, मैं इनकार नहीं कर रहा। हाँ, दिल बोझल है, संभाल लूंगा। आज रात बस मेरे पास रहो, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा। मुझे जरूरत है तुम्हारी। हमेशा मुझे हौसला देती हो, आज भी वैसा ही करना। ठीक है। चलो आ जाओ। जब हमारा बेबी आएगा ना, तो तुम देखना ये घर बिल्कुल बदल जाएगा। हर कोई पहले से ज्यादा खुश रहेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम आई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो नफरत की आग, इंतकाम की फजा सब खत्म हो गई। तब एहसास हुआ कि असल चीज तो हम खो रहे थे। और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी बन गई। जो कुछ भी हमने मिलकर झेला है आज तक, सोचो तो वाकई कहानी जैसा है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली कहानी। और ये तुमने लिखी है, तुम्हारे बगैर पॉसिबल नहीं था। नहीं, कोई भी कहानी इंसान अकेले नहीं लिख सकता। अगर तुम शुरू में बुराई के आगे हथियार डाल देते और खून बहाने का रास्ता चुनकर उसी पर चलते रहते, तो ये कहानी कभी बनती ही ना। और हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख होता, हम सब के लिए। जिस दिन से हम मिले हैं, हर दिन एक रुकावट पार की, मगर एक लम्हे, एक दिन के लिए नहीं थके। कैसी मोहब्बत है ये? सच्ची मोहब्बत है ये। करीब मत आना। ठीक है, रिलैक्स हो मेरे जाओ। करीब मत आना। उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो प्लीज।
मैं तुम्हारे साथ हूं। Kimse bilmez ki canını yaktı mı geçti yollar. Senin de yüzünde iz bırakmış yıllar. Hüsrandı sonu hep sensiz geçmiş anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri solmaz. Sen güneşe vurulmuş bir ay gibi, yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi. Ben kurak bir çölde buldum seni. रिपोर्ट्स आ गई हैं। बाबा बनने वाले हो। क्या मतलब है? मैं बाप बनने वाला हूं? सच कह रही हो? बाप बनने वाला हूं मैं? बाबा बनूंगा मैं। Gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri बाबा बनने वाला हूं मैं। यही सच्ची मोहब्बत है। हमारा इश्क बहुत गहरा है। Üstüme düşmüş çiğ tanesi. Ben kurak bir çölde buldum seni. Sen güneşe vurulmuş bir ay gibi. Ben yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi. Ben kurak bir çölde buldum seni. लगता है कोई सीरियस बात है, तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। क्यों परेशान हो तुम फरात? कुछ नहीं गुल, बस थोड़ी सी थकान है।
सारा प्रेशर एक साथ आ गया है। बस उसी का सोच रहा था कि अब तक न जाने कितने सारे मसलों को झेलता आया हूं और कब तक झेलता रहूंगा। ठीक कहा, बहुत कुछ झेला है तुमने। तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है कुल। इन परेशानियों में हमेशा मेरे साथ रही। जरा मेरे पास आओ, अपनी आंखें बंद करो और सुकून से सो जाओ। और तुम? मैं भी सो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोई नहीं क्या तुम? तुम्हें देखता रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। तो आज फिर थोड़ी सुस्ती दिखा लेते हैं। ऐसे ही लेटे रहते हैं सारा दिन। तुम भी आराम कर लो थोड़ा सा। लेकिन अफसोस, बाहर जाना है मुझे। कहाँ जाना है? काम है एक। मैं भी चलूं? बिल्कुल नहीं, मैं जाकर आ जाऊंगा, देर नहीं लगेगी। चलो अब उठने दो। देखें, ये अजीब सा एड्रेस है। अच्छा हुआ घर पर लिख लिया था, वरना दिमाग में तो याद नहीं रहता। यास्मीन ने तो कहा था नहीं है, मगर उसने मेरी तरह तहकीक नहीं की होगी। देखते हैं। यहाँ जर्मन मिठाइयाँ हैं, मगर
हमारी वाली नहीं लग रही। हाँ नहीं है यहाँ पर। अरे यहाँ है, हाँ वाकई यहाँ है। वाह भाई हारून, तुम दुनिया के कितने खुशकिस्मत आदमी हो। मुलाकात भी है और सरप्राइज भी। पहली मुलाकात सरप्राइज भी साथ। बहुत अच्छे। अब तुम्हारी भी बारी आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुल। बारान को देखा तुमने? मैंने नहीं देखा, लेकिन बाहर लॉन में बहुत सारे कार्ड्स हैं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे हाँ, मैंने भी कल यही नोटिस किया था। फराद भी कल सिर्फ छत को देखता रहा, सोया ही नहीं, आँख तक नहीं झपकी। जरूर कुछ है। बारान भी ऐसा ही था, बिल्कुल नहीं सोया। बेटी, गार्ड्स के लिए जरा चाय बना दो। ठीक है, बना देती हूँ। शुक्रिया बेटी। देखो तो सही, घर की सिक्योरिटी को कितना बढ़ा दिया गया है। हर कदम पर एक गार्ड है। मैंने फराज से पूछा था, हमेशा की तरह वही जवाब, कोई ऐसी बात नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। आजकल तो मैं बहुत ज्यादा खाने लगा हूँ यार। मैं तो कहता हूँ इतने मजे का खाना बनाना मना होना चाहिए। लगता है आज शाम फिर मुझे वॉक करनी पड़ेगी। और वैसे भी अब मैं अकेला मोटा अच्छा नहीं लगूंगा। इतना चलने से कुछ नहीं होता, फिक्र मत करो। कल मैं भी तुम्हारे साथ गई थी, अभी तक पाँव दर्द कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ मैं जल्दी निकल गई थी। हाँ, इसीलिए तो आप बच गई। चलना अच्छी चीज है बच्चों। सेहत के लिए थोड़ा पसीना जरूर बहाना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी मेहनत के बगैर नहीं मिला करता, समझे? बाबा ठीक कह रहे हैं। बल्कि एक कहावत भी तो है ना, मेहनत के बगैर खाना नहीं मिलता। वैसे जिहान, अब भी तुम्हारा ध्यान खाने पर है। खास तौर पर रमजान में ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक कहा। सही कह रहे हैं बाबा, लेकिन क्या करें, दादी जान के हाथ का जायका ही अलग है। कदर आपा के खानों की भी बात अलग है। इंसान खुद को रोक ही नहीं पाता। मैं इसकी बात नहीं कर रहा बेटा। मेरा मतलब है सहरी तक मत खाओ, देर से मत खाओ, बस इतना काफी है। थोड़ी देर में निकलूंगा। जाने से पहले तुमसे बात करनी थी। मेरे भाई, बेटर है कि ये ना करो। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा। जवाहिर भरोसे के काबिल नहीं। वो बहुत ही चालाक आदमी है। वो अकेला नहीं आएगा। इसके बरक्स है, इस बार वो अकेले ही आना चाहता है। दरअसल वो खुद से भी सामना करेगा। खुद पसंद इंसान है। उसे लगा कि मेरे सामने दबने लगा है। वो तन्हा शिकस्त देना चाहता है। सिर्फ तभी मुतमईन होगा। फिर भी भाई, बात खत्म हो गई फराद। अब मेरी बात सुनो। मैं तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि
अगर मुझे कुछ हो जाए तो। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो? बात सुन लो मेरी फराद, सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे तुम पे भरोसा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम? हमारा कबीला भी, खानदान भी तुम्हारे हवाले है। वक्त आ गया है। दिलान से मिलकर निकलूंगा। भाई ये सब करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है फराद। इस बार वो आदमी मेरे हाथ से नहीं बचेगा। जब तक वो सांस ले रहा है हमारी फैमिली खतरे में है फराद। चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन जवाहिर इस बार बच के नहीं जाएगा। ये ठीक नहीं है। बस, अब भी मैं इस कबीले का सरदार हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा फराद। काराबे खानदान को जवाहिर जैसी लानत से दूर करना होगा। समझ गए ना? समझ गए ना फराद? समझ गया भाई, ठीक है। मेरी ये बातें मत भूलना। मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। दिलान उठ के जाकर देखो सच्चा। उठो उठो। क्या हो गया? बच्ची तो गहरी नींद में सो रही है। फिक्र मत करें, अब सो जाएं आप दोनों। अच्छा चलो ठीक है, हम दोबारा सो जाते हैं। बारान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लो मिल गया मैं। मुझे लगा तुम चले गए हो। तुम्हें देखे बगैर नहीं जाता। अच्छा, तुम वापस कब आओगे? जितनी जल्दी हो सके। जब वो नेकलेस आ जाए तो तुम मेरे साथ होना, ठीक है? आई विल ट्राई। अगर ना पहुंच सके तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वापस आने तक अम्मी का ख्याल रखना। तुम ठीक हो ना बारान? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों ठीक नहीं होगा मैं? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? शाम में मिलते हैं। गेट खोलो। बारान अभी निकला है, अकेला है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं, अच्छे से जानता हूं। वादे का पक्का है वो।
भाभी, भाई को देखा है आपने? कहीं स्टडी रूम में तो नहीं है? हाँ, अभी भी गए हैं। ओह अच्छा, कहाँ गए हैं? मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। नहीं मालूम, बस कहा कि काम है, निकल गए। ठीक है भाभी, शुक्रिया। फराद, मैंने अभी बाहर तुम्हें बारान से बात करते हुए देखा। वो मुझे परेशान लग रहा था। तुम्हें कुछ पता है तो बताओ ना। पता नहीं दिलान, मैं जरा मसरूफ हूं, जरूरी काम है मुझे। बंद है, भाई का फोन भी बंद है। क्या बात है बेटा? भाई हमसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा। किसी को कुछ भी बताए बगैर घर से निकल गए। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे वक्त में ये सब करना मुनासिब नहीं। जल्दी करो आकिफ, फोन उठाओ मेरा। फराद बारान की परेशानी जानता है, लेकिन वो इनकार कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर एक बार और जिद करूं तो शायद वो बता दे। हेलो आकिफ, बारान वो जंगल वाले केबिन में गया है जवाहिर से हिसाब चुकाने। नहीं, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। देखो, बारान इस वक्त बिल्कुल अकेला है, कोई गार्ड नहीं है और मुझे जवाहिर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगा। पहले भी उसने जो कुछ किया तुम जानते हो। तुम्हें उसका पीछा करना होगा फौरन। चलो ठीक है। बारान खतरे में है, मुझे फौरन उस तक पहुंचना होगा। मैं कारावे ज्वेलरी वर्कशॉप से आया हूँ, ये दिलान साहिबा के लिए। लेकिन जरा एहतियात से मोहतरमा, कहीं ये टूट ना जाए। यास्मीन, हम दोनों यानी मैं और तुम नहीं यार, ऐसे नहीं। हम दोनों मिलकर ग्रुड से, अरे नहीं ये भी नहीं बनता। क्या बोलूं? देखो यास्मीन, मैं कहना चाहता था, मैं कल के दिन इत्तेफाक से तुम्हारा वो, मेरे कहने का मतलब वो जो नहीं हो रहा यार। मुझे कोई खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा स्टार्ट चाहिए, मगर कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो हारून, दिमाग चलाओ अपना। तुम्हें करना ही होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें करना ही होगा। ओह यास्मीन, आज तो रेस्टोरेंट बंद था, लेकिन तुम क्यों आई हो? कोई काम था क्या? मैं मार्केट जा रही थी हारून, रास्ते में रेस्टोरेंट खुला देखा तो सोचा तुम्हें देख लूं। वैसे क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे नहीं पता, घर में बेचैन हो रहा था मैं।
तो मैंने सोचा यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, आज शाम अगर फ्री हो तो कहीं चलते हैं, मीठा वगैरह खा लेंगे। अगर तुम फ्री हो तो चलते हैं। चलो ठीक है, इसी बहाने कुछ घूम फिर भी लेंगे। शायद जो बात अधूरी रह गई है वो भी पूरी हो जाए।